गीत, अपना फोन दो मुझे। फोन? हाँ फोन, मोबाइल फोन जिस पे बात करते हैं। दांत मत दिखाओ, फोन दो। देती हूँ। गीत, इसे ऑन करके दो। नहीं हो सकता। क्यों? वो क्या है ना, इसकी बैटरी डाउन हो गई है और चार्जर तो मैं घर पे छोड़ आई हूँ। तुम्हारी दिमाग की भी बैटरी लो है क्या? चार्ज क्यों नहीं करवा के आती अपने दिमाग का? I mean, अपने सेल का। ये मोबाइल पिंकी का है, मेरा नहीं है। वो तो मैं इतनी रात कर आ रही थी तो बेचारी ने मुझे उसका फोन दे दिया। और वैसे भी मेरी सैलरी तो इतनी नहीं है कि मैं अपने लिए एक फोन ले पाऊं, है ना? गीत, तुम इस वक्त सैलरी की बात कर रही हो? सच में तुम औरतों का दिमाग बिल्कुल खराब होता है। किसी की प्रॉब्लम की गहराई समझ नहीं पाती, समझी तुम? ऐसे मत कहिए सर। माना कि दरवाजा बंद हो गया है, आपका इंटरकॉम बंद हो गया है, आपका फोन भी घर पे रह गया है, ये फोन भी नहीं चल रहा है। पर सर, मैंने तो जिंदगी से यही सीखा है कि चाहे कितनी बड़ी सी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, रास्ता मिलना मुश्किल नहीं होता, बस सिर्फ उसे ढूंढना पड़ता है। और आप घबराइए मत, मैं हूं ना, मैं सोचूंगी। अच्छा, तुम सोचोगी? सारी प्रॉब्लम तो तुम हो, और तुम क्या सोचोगी? अगर तुम ना होती ना तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। मैंने तो आपको फोन पे ही मना कर दिया था, पर आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो रास्ता होगा यहां से निकलने का। क्या करेंगे सर? वो तो तुम ही बताने वाली थी ना। अगर तुम मुझे सोचने का मौका दोगी तो मैं कुछ सोच सकता हूं। आपको तो बस बहाना चाहिए मुझ पर चिल्लाने का। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मुझ पर ऐसे चिल्लाने से, ये ऐसे लेफ्ट राइट फौजियों की तरह परेड मारने से दरवाजा नहीं खुलने वाला। और वैसे भी अगर आपको चिल्लाना ही है तो नीचे बैठे वॉचमैन को आवाज दीजिए ना, शायद आपकी आवाज सुनकर वो दरवाजा खोल देंगे। वाह, पूरे दिन में एक तो अच्छा सजेशन दिया तुमने। थैंक यू सर। मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं हो सकती, लेकिन कैसे पता करूं? उसके घर पे फोन करके पता कर सकता हूं। और अगर उन्होंने मेरी आवाज पहचान ली, क्या करूं? इस घर में आपका जो रुतबा है उसे देखकर हमें लगता नहीं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत है। इनफैक्ट आपको कभी कोई भी कुछ करने के लिए कहेगा ही नहीं, घर के छोटे मोटे कामों के अलावा। ये लीजिए, मान का मोबाइल। दादी ने कहा है कि इसे ऑफिस जाकर मान को दे दीजिए। आपकी कोई इज्जत या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? लोग आपको घर के नौकरों वाला काम दे रहे हैं और आप चुपचाप। तुम इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? फोन ही देने को कहा है ना, व्हाट्स अ बिग डील? बात इस फोन की नहीं है, बात आपकी जिंदगी की है, जिसके बारे में आप कभी भी कुछ भी नहीं सोचते। पूरी जिंदगी मान की चपरासी का काम करते रहोगे? जरा अपना दिमाग लगाकर सोचिए। तुम हर वक्त मुझे लेक्चर मत दिया करो, समझ आई तुम्हें? मैं मान का चपड़ासी नहीं हूं। दादी माँ ने यह काम कहा इसलिए कर रहा हूं।
तुम्हें पता है दादी की बात मानना कितना जरूरी है। एक वही है जो मान से अपनी मनमानी करा सकती हैं। और वैसे भी अगर आपको चिल्लाना ही है तो नीचे बैठे वॉचमैन को आवाज दीजिए ना, शायद आपकी आवाज सुनकर वो दरवाजा खोल देंगे। हेलो, कोई है क्या? हेलो। ये क्या कर रहे बॉस? सर, ये वॉचमैन बाजू वाली खिड़की में नहीं है कि आप उन्हें बुदबुदा कर बुला रहे हो। ये तो 8 मंजिल नीचे है। आप उन्हें ऐसे बुलाइए ना जैसे आप मुझे चिल्लाकर। ओए रामलाल, ओए श्यामलाल, दुर्गा प्रसाद, ओए कोई तो सुनो। कोई सुन ही नहीं रहा है। तुम्हें सारे वॉचमैन के नाम याद है? नहीं सर, मैं तो वही तुक्के मार रही थी। इन नामों में से कोई नाम का वॉचमैन तो होगा ही, है ना? मोहनलाल, ओए काके, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। बड़े निकम्मे किस्म के वॉचमैन है ये। ओए जागते रहो।